घने बादल आसमान में छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी और चारों ओर बारिश की बूंदों की झमाझम आवाज गूंज रही थी। सड़क पर पानी बह रहा था, पेड़ों की टहनियां झुक चुकी थीं और आसमान में बिजली चमक रही थी। ऐसे मौसम में भी रिया अपनी बाइक पर घर लौट रही थी। उसने रेनकोट पहना था, पर बारिश इतनी तेज थी कि उसके कपड़े भीग चुके थे। फिर भी रिया के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे हमेशा से बारिश से प्यार था। लेकिन तभी कुछ दूरी पर उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ हरकत हुई। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और बाइक रोकी। सामने उसने 3 छोटे तोते देखे, भीगे हुए, कांपते हुए और असहाय। उनके पंखों से पानी टपक रहा था और वे उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। रिया का दिल पसीज गया। वह झुककर बोली, अरे बेचारे, ठंड लग रही है ना तुम्हें? उसने उन्हें बहुत प्यार से उठाया, अपने दुपट्टे में लपेटा और जैकेट के अंदर सुरक्षित रख लिया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये तोते अपने घोंसले से इतने दूर क्यों होंगे? वह सोचते हुए बोली, शायद उनका पेड़ गिर गया है। और बिना देर किए उसने बाइक को उसी दिशा में मोड़ लिया जहां अक्सर वो तोते उड़ते दिखाई देते थे, जंगल की ओर। रास्ता बेहद फिसलन भरा था। बारिश की वजह से धुंध फैल गई थी, लेकिन रिया नहीं रुकी। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंची जहां पहले एक बड़ा हरा पेड़ खड़ा था, तोतों का घर। अब वहां बस टूटी डालियां, पत्ते और गिरे हुए तने थे। बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया था। रिया कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, पर उसकी आंखों में कुछ और था, एक जिद। उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा घर फिर बनाऊंगी। उसने अपनी बाइक के पीछे से औजारों का बैग निकाला, जिसमें उसकी आरी, हथौड़ा और कुछ रस्सियां थीं। रिया ने गिरा हुआ पेड़ देखा, फिर सावधानी से उसकी लकड़ियां काटने लगी। बारिश में भीगते हुए भी वह मेहनत करती रही। हर लकड़ी काटते वक्त उसके मन में बस एक ही ख्याल था, इन तोतों को फिर से एक घर देना है। काफी देर बाद उसने सारी लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें बाइक पर रखा और घर लौट पड़ी। रास्ते में हवा तेज चल रही थी, लेकिन रिया का हौसला अडिग था। घर पहुंचते ही उसने तोतों को सूखा कपड़ा ओढ़ाया, 2 उन्हें गर्म पानी के पास रखा और खुद काम पर लग गई। लकड़ियों को उसने आरी से काटा, छेनी से आकार दिया और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक सुंदर लकड़ी का घर बनाना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद रिया ने जब पीछे हटकर देखा तो सामने एक प्यारा सा तोता घर खड़ा था। छत लाल रंग की, दीवारें चिकनी और अंदर एक छोटा सा कोना जहां तोते आराम से रह सकते थे। रिया ने तोतों को उठाया और उस घर में रखा। तोते पहले थोड़े घबराए, फिर खुशी से चहकने लगे। उन्होंने अपने पंख फैलाए और नए घर के हर कोने को देखा। रिया मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा। अब बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से सुनहरी धूप झांक रही थी। उसने धीरे से कहा, हर तूफान कुछ तो गिराता है, लेकिन कभी कभी वो किसी का घर भी नया बना जाता है।